पिछले सप्ताह में हमने चर्चा शुरू किया था पतंजलि अष्टांग योग पर। और मैंने जैसा बताया था कि अष्टांग योग का ये आ, जो इसका ये प्रस्तुति है वो इस बात को ध्यान में रखते हैं कि संक्षेप में ही योग साधना का साधकों के लिए एक ऐसा प्रोग्राम दिया जाए जिससे कि वो सटीक ज्ञान प्राप्त करके और उसके हर पहलू को कवर करते हुए अपनी साधना आगे बढ़ाएं और उन्हें अनावश्यक तमाम बातों में न पड़ने करके, जैसे लोग कहते हैं ना कि जंगल ऑफ थियोलॉजी। तो थियोलॉजी मतलब ये धर्म, भगवान और अध्यात्म सबसे संबंधित जो दुनिया भर की चीजें लिखी गई हैं, तो उन सब के जंगल में बिना भटके हुए हम सटीक हम अपने जो अभ्यास में लाए जाने वाले जो हमारे पहलू हैं, जो टेक्निक्स हैं, हम उनको अभ्यास में लाएंगे। तो पिछली बार हमने एक संक्षेप में ही जो 8 जो अंग हैं उनको हमने बताया था। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अब समझना ये कि यम नियम वो सदाचार की बात है। जैसे आ, विचार हमारे अंतःकरण में चाहे जितने भी हों, चाहे जितने भी अच्छे विचार हों, अगर वो आचार में नहीं उतरते हैं तो उससे कोई हमें हमारी साधना में आगे बढ़ने के लिए उससे कोई पोषण हमको नहीं मिलता है। क्योंकि आचार विचार जो है वो इसीलिए बनाए गए हैं कि हम इस दुनिया में एक सज्जन व्यक्ति की तरह लोगों के साथ मिलजुल करके प्रेम और शांतिमय जीवन बिता सकें। जब हमारा आचार विचार में आ जाता है, जो हमारा विचार आचार में आ जाता है, तभी हमारी जो आ, आंतरिक जो व्यक्तित्व हमारा है, जो इंटरनल पर्सनालिटी है, दैट बिगिंस टू रिफ्लेक्ट इन आउटर प्रोजेक्शन ऑफ आवर लाइफ। और जब अच्छे विचार हमारे जो हैं, वो अच्छे विचार जब हमारे आचार में आते हैं, यानी हमारे व्यवहार में आते हैं, तो उसी को सदाचार कहा जाता है। बिना सदाचार के कोई भी व्यक्ति किसी भी आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ नहीं सकता। भले ही वो ध्यान करता रहे, अपने अंतःकरण में कभी कभी दिव्य शांति और आनंद का स्पर्श भी अनुभव करता रहे, लेकिन वो अपनी साधना में आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए हमें सदाचार की जरूरत होती है। जो हमारे अंतःकरण के जो विचार हैं उनको सदाचार में हमें लाना ही पड़ेगा, इसलिए बताया गया था। और हमें इस बात का एक अच्छा अंदाज हमेशा मन में रहता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसका सूत्र भी बहुत ही साधारण है। अच्छा काम हमको करना चाहिए, अच्छे विचार हमको सोचने चाहिए, अच्छी वाणी हमको बोलना चाहिए, और उसके बाद अपने शरीर के माध्यम से, हाथ से, पैर से, आंखों से हमें वही करना चाहिए जो अच्छा है। अब अच्छा और बुरा का मतलब कैसे समझा जाए, उसको भी एकदम प्रैक्टिकल भाषा में ऐसा समझ लीजिए कि जो सुख प्रदान करने वाला है, सुख शांति प्रदान करने वाला है, वो अच्छा कर्म है। अब वो अच्छा जो है, अच्छा कार्य जो है, जबकि वो तीनों में होगा हमेशा। जब भी आप काम की बात हो, एक्शन की बात जब आए, तो किसी भी एक्शन को आप ऑटोमेटिक हमेशा समझ लिया कीजिए कि वो मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन से सोचना, वाणी से बोलना और शरीर से उसे करना, ये तीनों मिला करके हम कर्म करते हैं।
कार्य, कर्म, या अंग्रेजी शब्द यूज करें तो एक्शन। क्योंकि एक्शन बड़ा ताकतवर वर्ड लगता है, बड़ा सटीक, एकदम हमको तुरंत वहां पहुंचा देता है उस बिंदु पर जहां हम कुछ करते हैं। तो एक्शन माने ये तीनों लेवल पे, तीनों मीडियम से हम जब अपने आप को कार्यान्वित करते हैं, तो उसी को आप कर्म समझिए। और उस कर्म को हमें अपने आचार यानी व्यवहार में लाना है। जब व्यवहार में लाएंगे तभी हम एक अच्छे इंसान बन पाएंगे, और जब अच्छे इंसान बन पाएंगे तभी हम अच्छे इंसान के रूप में जाने जाएंगे। और तब अच्छा प्रभाव न केवल अपने लिए बल्कि हमारे सराउंडिंग में जितने लोग हैं, या हम जहां जहां जाएंगे सब जगह उसकी एक छाप हम छोड़ते जाएंगे। तो इसी तरह से ये दो यम नियम जो हैं वो चरित्र निर्माण कर लीजिए। जैसे अंग्रेजी में एक फ्रेज यूज किया जाता है कि कैरेक्टर कैरेक्टर बिल्डिंग एंड माइंड मेकिंग एजुकेशन। इससे चरित्र निर्माण होता है, जिससे हम मनुष्य बनते हैं। हम शरीर में तो मनुष्य हैं, सब कोई देख रहा है, लेकिन हम अपने व्यवहार में, बर्ताव में कितने मनुष्य हैं, कितना परसेंटेज हमें मनुष्यता रह गई है, ये भी हम सबको मालूम है। तो हमें सही अर्थों में अब फिर से हमें मनुष्य बनना पड़ेगा। रीमेकिंग ऑफ मैन, रीमेकिंग ऑफ मैन, हम सबको वह मनुष्य बनना है जिस मनुष्य को ईश्वर ने एकदम शुरुआत में सृष्टि के समय बनाया था। हमारी सृष्टि जब किया था तो हम जैसे थे, हमें उसी तरह फिर बनना है। और वही वही बनने के लिए हम जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी करते हैं उसी का नाम है साधना, उसी का नाम है साधना। चाहे हम एक सन्यासी बन के करें, चाहे हम एक गृहस्थ रूप में रह के करें, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, हम उस मनुष्यता की ओर बढ़ते हैं जब हमारी साधना प्रभावी होती है। चाहे जिस रूप में हम करें, तो उसी का नाम है साधना। यानी हमें फिर मनुष्य बनना है, जो भगवान के स्वप्नों का मनुष्य। भगवान ने तो बना के सब हम सबको भेज दिया इस धरती पर, लेकिन धीरे धीरे देखा तो ये लोग तो सब, अब जो स्वतंत्रता मैंने दिया था उसका दुरुपयोग करके ये लोग तो सब गलत लाइन में चले गए हैं, सब छिटक गए हैं। और उनको इस बात से ईश्वर को खेद होता है। एक कॉन्सेप्ट है एग्नी ऑफ गॉड। एग्नी ऑफ गॉड मीन्स, एग्नी मीन्स पीड़ा होती है ये भीतर में। तो ईश्वर को इस बात की पीड़ा है कि उसका पुत्र जो है वो अब ऐसा हो गया है कि वो मेरा पुत्र है ऐसा कहलाने लायक वो नहीं है। तो हमें मनुष्य बनना है, तो उसमें साधना का जो प्रथम चरण है वो यही है कि हमारा चरित्र निर्माण हो, और हम फिर से सच्चा, अच्छा, दिव्य मनुष्य बनने के रास्ते पर हम चल पड़े हैं। जब भी हम चलेंगे, घर से निकलेंगे, तो हमको और लोगों से हमारी मुलाकात होगी। यानी पीसफुल को एग्जिस्टेंस ऑफ पीपल, वो बहुत जरूरी है। लिव एंड लेट लिव, जिए, जीनो और जियो और जीने दो। तो इस सब सिद्धांतों पर आधारित जो है हमको इस दुनिया में रहना है, आगे बढ़ना है, तब उसके बाद जीवन को छोड़ के जाना है। तो ये यम नियम की बात यही थी। अब उसमें हम उसके डिटेल में नहीं जा रहे हैं, पांच पांच चीजें हैं, उससे आप पढ़िएगा। पतंजलि योग सूत्र पर छोटी छोटी किताबें बहुत कम दाम में मिलती भी हैं। आजकल तो ई बुक्स हो गई हैं, नेट में सब कुछ है, उसको आप अध्ययन करेंगे तो कभी आपके पास प्रश्न कई हो जाएंगे, हम उस पर फिर चर्चा कर लेंगे। अब तीसरी बात है जो आसन। आसन के बारे में कुछ बहुत कुछ कहा गया था, फिर भी उसे इस तरह समझ लें कि हम जब ध्यान के लाइन में आ गए हैं, जितने लोग जुड़े हैं इस समय हमारे साथ, मैं समझता हूँ सब ध्यान की लाइन वाले ही हैं।
जो ध्यान किया करते हैं नियमित रूप से, नियमित रूप से रोज न केवल 1 या 2 बार 3 बार भी ध्यान करने वाले हैं, हमें तो इस तरह का ध्यान ही बनना होगा कि हम लगातार ध्यान करते रहें। परमहंस योगानंद ने कहा था कि वो सोचने, पढ़ने और लिखने का जो ये सब बात को लेकर उन्होंने एक सूत्र दिया है। साइंटिफिक हीलिंग अफर्मेशन जो किताब है उसमें दिया हुआ है, अगर आप 1 घंटा पढ़िए तो 2 घंटा लिखिए और 3 घंटा सोचिए। 1 घंटा पढ़िए, 2 घंटा लिखिए, 3 घंटा सोचिए और सब समय, हर समय ध्यान कीजिए। अभी कल चर्चा, आज ही तो चर्चा हो रही थी आफ्टरनून सेशन में, बैशाखी जी बोल रही थी, मेरा ख्याल है कि पत्री जी कितने कितने स्ट्रांगली बोल रहे थे, ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो। इसी तरह से योगानंद जी भी कहते थे कि बस हमको तीन, एक बार उन्होंने कहा कि मैं 3 बातें बोलता हूँ, ये 3 काम करना है। शिष्यों के शिष्य मंडली बैठी थी, कहा ये बस क्यों 3 काम करना है। बोले क्या? बोले मेडिटेट, मेडिटेट, मेडिटेट। तो बात वही, तो ध्यान हमें हमेशा करना है, तभी हम ध्यानस्थ हो पाएंगे। तो भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में कि योगस्थः कुरु कर्माणि। वो अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं, तो वहां तो अर्जुन का कर्म क्या था? युद्ध करना था, क्षत्रिय धर्म के पालन में। तो उन्होंने यही कहा उनसे कि योगस्थ होके कर्म करो, यानी हमारा जो मन है, हृदय है, वो हमेशा योग में स्थिर रहे। स्थिर का मतलब ये कि वो चंचल न रहे। दूसरी बात ये कि उस योगस्थ की जो पोजीशन है उससे इधर उधर भागे नहीं, डगमग न हो, तब अपना काम करिए आप। तो इसे अच्छी तरह समझना होगा कि योगस्थ होकर के कर्म करना है। अब योगस्थ होने के लिए हमें साधना करनी पड़ेगी। जिसका जैसा संस्कार है, जिसका जैसा संकल्प है, जिसका जैसा एकाग्रता है, जिसकी जैसी भक्ति है, उसके हिसाब से समय लगता है। लेकिन जब हम योगस्थ होने के लिए साधना कर रहे हैं तो उसमें ध्यान तो सर्वोपरि है। तो जब हम ध्यान ही योगस्थ, ध्यान ही स्थिर मन से स्थिर आसन में बैठ के नहीं करेंगे तो हम योगस्थ अवस्था में कैसे पहुंचेंगे? इसलिए हमें ध्यान में बैठने के लिए इस तरह का आसन की व्यवस्था करनी चाहिए जहां किसी तरह का डिस्टरबेंस न हो, यानी फिजिकल तौर से, भौतिक हिसाब से वहां पे शांति होनी चाहिए। वहां पे किसी तरह का शोरगुल नहीं होना चाहिए, ये बात रही। और हमें आरामदायक सीट पे बैठना चाहिए। हम कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं या जमीन पर भी बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो वहां पर इस तरह से बैठें कि जल्दी जल्दी हमको दर्द न हो लगे, जल्दी जल्दी और कोई आसन बदलने की जरूरत न पड़े। नहीं तो आसन बदलते रहेंगे अगर आप, तो आप ध्यान की जो स्थिर भाव की स्थिति है उसमें आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। जबकि उसमें पहुंच के अब आपको उसके बाद लंबा ध्यान करना है। जब आपका मन इंद्रिय के विषयों से लगता है कि मुक्त हो रहा है, उस अवस्था में है आप, अब उसमें आपको कोई विघ्न नहीं आना चाहिए। तो उस आसन में बैठिए जो आसन कंफर्टेबल हो, जिस आसन से आपको कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, काफी समय तक आप बैठ सकें, तो वही आसन होना चाहिए। ये आपका काम है कि आप उसका चुनाव कर लें, मैं किस तरह से ज्यादा बैठ सकता हूँ। बैठने में यही ख्याल रखना है कि हमारी जो आ, मेरुदंड है, जो रीढ़ की हड्डी, स्पाइन जो है, स्पाइन सीधा रहनी चाहिए। जमीन से 90 डिग्री का कोण बना के जैसे सीधी रेखा होती है उस तरह से सीधा होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो प्राण शक्ति है वो स्पाइन से ही होके फ्लो करती है। और योग का जो
आपका थोड़ा आगे बढ़ने के बाद जो सिस्टम होगा उसमें यही आवश्यक होता जाएगा कि ये देखना जरूरी हो जाएगा कि हमारी प्राण शक्ति स्मूथली, सुगम रूप से ऊपर जा रही है कि नहीं जा रही है। बात तो इतनी है, आप सब जानते हैं, योगी हैं आप लोग, कि जब मूलाधार से जब प्राण शक्ति ऊपर जाती है, आती है, जाती है, आती है, तो यही चक्कर लगा रहता है और धीरे धीरे हमें स्थिरता की ओर वो ले जाती है। और जब, जहां तक नॉलेज की बात है, इड़ा पिंगला से बहने वाली ये श्वास जो है प्राण शक्ति को लेकर के जब सुषुम्ना में प्रवेश करके सुषुम्ना से ऊपर जाती है और सुषुम्ना से जाकर के जब सहस्रार तक पहुंचती है, दैट इज द एंड ऑफ योर साधना, तब हम ब्रह्मास्मि हो जाते हैं। उसका यही नियम है। लास्ट में जब प्राण शक्ति को लेकर के श्वास जब हमारी सुषुम्ना के अंदर प्रवेश करके चक्रों के चक्र एक के बाद दूसरे चक्रों से होते हुए मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धा, आज्ञा, फिर सहस्रार पे जब पहुंच गई तब तो आपने जीत लिया। सबसे बड़ा दुश्मन जो था, जिसको कहते हैं डेथ, मृत्यु को आपने जीत लिया। अब आने जाने वाला जो है जन्म जन्मांतर की बात आप छूट गई। अब माया को तो शोक हो गया कि एक 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 चेला तो गया, बहुत होशियार निकला, बहुत बड़ा साधक निकला, अब मेरे को तो टच करने की हिम्मत नहीं है। अब तो ये अपने प्रभु परम पिता परमेश्वर की गोद में जाके बैठ गया। तो उसी को कुंडलनी योग कहते हैं। तो वो नीचे से ऊपर जब उठती है तो हम सहस्रार में जाते हैं। सहस्रार में जो कि 1000 पंखुड़ियों वाला कमल है, उसकी पंखुड़ियां जो नीचे रहती हैं, झुकी रहती हैं, ऊपर की तरफ खिल जाती हैं। तो स्वर्गलोक में, ब्रह्मलोक में एक नए नए आगंतुक का वहां पर स्वागत होता है और बड़ा अच्छा सेलिब्रेशन होता है, बड़ी खुशी होती है। जैसे कोई घर से छोड़ के भाग जाए, बहुत दिन तक खोजते खोजते न मिले, अचानक एक दिन अपने से ही आ जाए। बाई चांस कोई क्रिश्चियन अगर हमसे जुड़े हों तो प्रोडिगल सन की कथा उनको बहुत अच्छी तरह से अब मन में आ गई होगी। वो प्रोडिगल सन माने भगेड़ू जो भाग के चला गया है, अब वो वापस आ रहा है, तो फिर क्या आनंद होता है। सब लोग ऋषि मुनि सब लेके वहां पर आनंद मनाएंगे और आपके गुरु के हर्ष का तो वो तो अपार हर्ष और आनंद उनको होगा कि मेरा शिष्य देखिए आ गया है, मेरा जैसा बन गया है। तो ये बातें ये इसलिए महत्वपूर्ण है चर्चा के लिए कि उसी रास्ते से हमको आगे बढ़ाना है। अपनी जो प्राणिक एनर्जी है, प्राणिक ऊर्जा जो है, उसको ले जाने की वही रास्ता है। क्या? स्पाइन, उसको सेरिब्रो स्पाइनल ट्यूब कहा है योगानंद जी ने। सेरिब्रो स्पाइनल ट्यूब माने स्पाइन और ये ब्रेन जो है, इस सब ये मिल करके वो ट्यूब नीचे से मूलाधार से शुरू होकर सहस्रार तक बनी हुई है। वो बहुत राजमार्ग है, दिव्य मार्ग है, भगवत मार्ग है। उसमें चलने के लिए स्पाइन की यही बड़ी ड्यूटी है, वो सीधा रहे। इसलिए इस बात को आप न भूलिएगा। अगर कहीं कोई संप्रदाय में कोई स्पिरिचुअल टीचर या कोई गुरु ऐसा इसको न माने, न दबाव दे, तो उलझना नहीं है, मन में जाने रखिए। क्योंकि अब आप खुद समझ रहे हैं कि ये बात कितना सही है कि हमारी जो प्राणिक जो ऊर्जा है वो श्वास के माध्यम से ऊपर उठेगी, तो टेढ़ा मेढ़ा अगर रहेगा रास्ता तो उसको तो असुविधा होगी। इसलिए उससे ऊपर उठने के लिए हमें स्पाइन को सीधा करके जितना हो सके बैठने का अभ्यास करना चाहिए। इसके बाद एक बात और समझ लीजिए कि अगर आप इस तरह से बैठते हैं, माने जो साधना नहीं करता, जो स्पिरिचुअल माइंडेड आदमी नहीं है, उसके लिए भी एक गुणकारी है, उपयोगी है। क्यों? जो इस तरह से हमेशा स्पाइन को सीधा करके खड़ा होता है या बैठता है, तो वो
हमेशा उसकी स्पाइन सीधी रहती है। यानी बुढ़ापे में जो लोग एकदम सामने झुक जाते हैं, निहुर जाते हैं, उनको भी वैसा नहीं होगा, वो हमेशा सीधा रहेंगे। तो ये सांसारिक तौर पे भी, आम तौर पे ये भी बहुत ही उपयोगी है। तो हमेशा खड़े हों तो भी सीधा होके खड़े हों। अगर बैठे हैं, किसी काम में लगे हैं या बातचीत कर रहे हैं या कुछ खेल ही रहे हैं, तो सीधा होके ही बैठिए, देखने में भी अच्छा लगेगा। अब हम लोग तो ध्यान में बैठते हैं, तभी कभी कभी एक चूक होती रहती है। इसलिए जब हम ग्रुप मेडिटेशन में बैठते हैं तो वहां एक दूसरे को देख पाते हैं कि कौन झुका हुआ है आगे, किसकी स्पाइन सीधी है। और अगर आपके सामने आपका टीचर भी बैठा हुआ है तो वहां पर वो देख जाते हैं। किसी एक बार मैं योगदा मठ में ध्यान कर रहा था शुरू में ही, तो मुझे ध्यान करते समय ऐसा देख कभी कभी नींद आ जाती। तो उसके बाद में स्वामी जी जो कंडक्ट कर रहे थे, तो उन्होंने सत्संग खत्म होने के बाद में जो प्रसाद उन्होंने वितरण किया, उसके बाद में उन्होंने हमको धीरे से बुला के बोले कि आपको तो नींद आ रही थी, ये अगर आदत पड़ जाएगी तो आप साधना में बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उन्होंने एक उपाय बताया कि आप गुरु जी का कोई सबसे सुंदर जो पिक्चर है, जो आपको अच्छी लगती है, उस पिक्चर को सामने रख लीजिए और आंख खोल करके आप ध्यान कीजिए। इससे ये आदत चली जाएगी। और वो टेक्निक बहुत काम की है। और जुड़े हुए लोगों में और लोगों को भी इसकी जरूरत हो सकती है कि अगर ध्यान करने के समय नींद आ जाती है तो उसको योग निद्रा मान करके आप उसी में जो है उसमें आराम मत करिए। योग निद्रा वो नहीं है, बीच बीच में आकर के आपके ध्यान को केवल बाधा देती है। तो ध्यान में हमें पूरा पूरा माने अवेक, अलाइव, अलर्ट, हाँ, वी हैव टू बी इंटेंस विदाउट बीइंग टेंस। हम टेंशन से युक्त बिल्कुल नहीं है, लेकिन इंटेंस का मतलब ये कि हम फोर्सफुली जागरूक हैं। हमारी जागरूकता जो है वो एकदम जीती जागती और ऊर्जा से बिल्कुल युक्त होनी चाहिए। तो उस तरह जब सोने की आदत थी तो स्वामी जी ने मुझे बताया कि आप आंख खोल करके और अच्छी पिक्चर रख लीजिए। जिसका ध्यान न लगता हो उसके लिए भी ये एक युक्ति काम कर सकती है कि आप अपने गुरु को या इष्ट देव को या जिसको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और सबसे ज्यादा सम्मान भी देते हैं, उसका पिक्चर सामने रख करके अपने योग की क्रिया आप कीजिए। अगर आप आनापान सती ध्यान ही करते हैं तो ठीक है, श्वास पर पूरा मन लगाइए, कीजिए। केवल आंखें खोल के उस तस्वीर को देखते रहिए आप। तो थोड़े अभ्यास के बाद में वो तस्वीर आपको छोड़ देना है, लेकिन वो सोने की जो आदत है वो आपकी चली जाएगी। तो ये रही स्पाइन सीधा करने की बात। हम आसन में, इसमें आसन के बारे में बोल रहे हैं, तो ये रहा। और आसन बैठने का जो है वो हमारा न तो बहुत ऊपर हो न बहुत नीचे हो। पिछले सप्ताह एक माता जी ने इस पर कुछ सवाल भी पूछा था। तो उसका मतलब ये है, उसका विवरण इस तरह से समझ लीजिए कि नीचे ऊपर वाली बात जो है वो योग में जहाँ कृष्ण भगवान ध्यान के बारे में बोल रहे हैं, बोले हैं कि ध्यान योग में वही सफल होता है जो न तो बहुत ज्यादा भोजन करता है और न बहुत कम भोजन करता है। तो जो न बहुत ऊंचे बैठता है न बहुत नीचे बैठता है, यानी बैलेंस। यहाँ पर देखिए दूसरा एक सूत्र मिल रहा है कि आध्यात्मिक साधना में हमें संतुलन बनाना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए धीरे धीरे देखेंगे कि गृहस्थ में जो साधक हैं, जिनके परिवार है, घर है, जिनके पत्नी बच्चे हैं, तो वो भी अपना नियमित ढंग से आसन, इसका साधना का नियम बनाए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अब साधु सन्यासी बनना ठीक नहीं है। आश्रम में सन्यासी लोग भी ज्यादा समय रिलीफ वर्क में दे रहे हैं। कहीं बाढ़ आ गई, कहीं भूस्खलन हो गया, कहीं बुरा आ गया, कहीं बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया, तो रिलीफ वर्क में जा रहे हैं, ज्यादा समय दे रहे हैं। तो उसी तरह से गृहस्थ वाली बात वो भी पकड़े हैं वहां आश्रम में रख करके, क्योंकि 24 घंटे आप ध्यान नहीं कर सकते।
तो इस तरह से हमें ऊपर ज्यादा नहीं, न बहुत नीचे, न बहुत ज्यादा खाना खाएं, न बिल्कुल फास्टिंग करें। माने इसलिए धर्मों में फीस्टिंग और फास्टिंग दोनों लाया गया। फीस्टिंग की मतलब खूब खाओ, जम के खाओ, 56 प्रकार बना के खाओ, खूब सेलिब्रेशन की करो, लेकिन उसका समय होता है, एक अवसर होता है, उस समय हम फीस्टिंग करते हैं। फास्टिंग का भी एक नियम है, उसे उस समय करते हैं। लेकिन साधना क्रम में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ योर साधना इन दैट यू हैव टू बी बैलेंस्ड, पूर्णतया बैलेंस होंगे। तो ये रही आसन की बात। आप कई घंटे बैठना पड़ेगा, तो जब आप अभ्यास करेंगे तभी तो बैठ पाएंगे उसमें। तो आसन में बैठने का विश्वास अभ्यास किया जाता है, तब हम उसमें अपने को पूरा कंफर्म कर लेते हैं। कि जैसे ऋषि मुनि पहले तो हजारों बरस बैठे रहते थे एक ही साधन में, एक ही आसन में। तो हमको वो भी ख्याल करके नकल कर लेना चाहिए कि ये चलो इतने हजार बरस बैठते थे, तो हम 1-2 घंटे तो बैठ ही सकते हैं। तो इसलिए आसन महत्वपूर्ण है। प्राणायाम की बात जहां तक है, देखिए ध्यान बहुत तरीके के होते हैं, बहुत तरीके के ध्यान होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर योग ध्यान जो है उसी को लेके चलते हैं। और दूसरे ध्यान जितने भी हैं, वो अगर वो ईश्वर को भी अपने साधना सर्कल के भीतर ले आते हैं, यानी अगर उनका योगाभ्यास ईश्वर से भी कनेक्टेड है। जैसे देखिए हमारे यम नियम में कहा है ना कि ईश्वर प्रणिधान। पतंजलि ने वो जो करेक्टर बिल्डिंग वाला एस्पेक्ट है, जो मनुष्य बनने का जो एस्पेक्ट है, उसमें ही उन्होंने ईश्वर प्रणिधान को बड़ी बड़े विवेक के साथ वहां ले आके लगा दिया है, ताकि ये संकेत मिलता रहे कि हम योग के माध्यम से बॉडी बिल्डिंग करेंगे, मसल बनाएंगे, और शायद वही योगा होगा। कितने लोगों को तो ये बहुत समय तक यही मालूम था कि योग का मतलब होता है योगासन, योग का मतलब होता है योगासन। एक बार मैंने एक जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा पर मैं छोटी सी एक आर्टिकल लिख के अपने सभी मित्रों को ईमेल कर दिया था। तो हमारे जो एनजीओ में जहां हम हैं, उस एनजीओ के जो चेयर पर्सन थे, तो उन्होंने खुद कहा, हमारे बहुत ही वो विनम्र व्यक्ति थे, उन्होंने खुद कहा हमसे कि वो मैं तो सोचता था योग का मतलब केवल योगासन ही होता है। हम कहा नहीं सर, अगर योगासन को योग मानने वालों की संख्या बहुत ज्यादा भी हो, तो इतना समझ लीजिए कि वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। बहुत बड़ी चट्टान जो है, जैसे बर्फ की चट्टान पानी में तैर रही है, तो उसका ऊपर का सरफेस केवल दिखाई पड़ता है। तो उतना भी मान करके वो हठ योग को सब कुछ मानने वाली जो बात है, उससे भी वो थोड़ा सा अभी और वो संजोए रहे दिमाग में कि योग वही है जो योगासन है, लेकिन कम से कम नीचे और कुछ है, तो इसका भान उसको जरूर होना चाहिए। राजयोग, ध्यान योग, लय योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये सब तो बहुत बड़ी श्रृंखला है यहाँ पे। तो प्राण जो ईश्वर को लाया गया, वहां उन्होंने ईश्वर को रख दिया। आप ईश्वर में विश्वास नहीं करते और आप ध्यान के रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं, तो वो योग ध्यान नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो ये आनापान सती ध्यान, ये योग ध्यान के अंदर ही आता है, ये योग ध्यान है। योगा मेडिटेशन के अंदर आनापान सती ध्यान आता है, इसलिए हमें ईश्वर को एक कॉन्शियस रूप में भक्ति पूर्ण तरीके से हमें ईश्वर को सामने रखना होगा, रखना चाहिए। क्योंकि नहीं तो ये जो योग ध्यान से डिराइव किया हुआ है, जो आनापान शक्ति का जो सिस्टम, वो अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के रास्ते से बहक जाएगा। तो इसलिए ईश्वर प्रणिधान की बात। अब प्राणायाम में, अब देखिए योग ध्यान और तमाम तरह के ध्यान, माइंडफुल मेडिटेशन है, एंड
उसके बाद में दूसरे के लिए अच्छी अच्छी हीलिंग करंट भेजना, इस तरह से उसको मिला करके जो अफर्मेशन होता है उसी को लेके हम ध्यान उसको कहते हैं। जैसे मैं हूं चैतन्य, मैं हूं अनंत, मैं हूं दिव्य। अब ये अफर्मेशन है। इन अफर्मेशन को आप बैठ के आंख मूंद के केवल अफर्मेशन ही कहिए, आधे घंटे 1 घंटे, वो किसी ध्यान से कम नहीं है। जब मैं हूं दिव्य कह रहे हैं, मैं हूं अनंत कह रहे हैं, तो आपके मन में ये भाव रहना चाहिए कि वो अनंत और दिव्य तो वही है, ईश्वर ही, सुप्रीम इंटेलिजेंस, सुप्रीम विजडम, सुप्रीम पावर, सुप्रीम पीस, सुप्रीम लव, सुप्रीम जॉय, वही सच्चिदानंद है। तो ये भाव मन में रख के आप अफर्मेशन कहिए, दैट इज अ वेरी गुड टाइप ऑफ मेडिटेशन। तो योग ध्यान में अब मैं बता रहा हूं, जो प्राणायाम की बात है, प्राणायाम ऐसी इस तरह से बनाया गया है जैसे आपका ये सॉफ्टवेयर बनाया जाता है कंप्यूटर में, उसमें सारा प्रोग्रामिंग भर दिया जाता है। आप उसको ऑन करेंगे तो सब जहां का तहां रखना है तरीके से सेट कर देगा। उसके बाद जो चाहे सो आप स्क्रीन में तान के निकाल सकते हैं। उसी तरह से जब हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम के माध्यम से हमारे शरीर में, हमारे स्पाइन में, उसके बाद हमारे शरीर के हर हर सेल में, हर टिश्यू में, हर जगह जो अंतःकरण में कॉस्मिक एनर्जी का रिफ्लेक्शन जो व्याप्त है, उसमें अवेकनिंग आने लगती है, उसमें एक जागृति आने लगती है। और वो सारे के सारे धीरे धीरे उत्तेजित हो, धीरे धीरे वो चैतन्य होने लगते हैं। और हमको लगता है कि मेरे शरीर में शक्ति आ रही है, ये कहाँ से आ रही है हम नहीं जानते, लेकिन हम उसका अनुभव कर रहे हैं। और ध्यान करने के समय में हम जब गाइडेड मेडिटेशन में करते या कराते हैं तो उसमें यही प्रोसेस काम करता है। और अगले सप्ताह से मैं सोच रहा था कि मैं 10 मिनट जरूर ध्यान करा के तब इसमें ज्ञान सत्र में प्रवेश करूंगा। तो वो जो भीतर में जो भरी हुई है, तो प्राणायाम में ऐसा सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग की हुई है कि जब आप प्राणायाम करते हैं तो अपने आप वो सारी जागृत होने लगती हैं, सारी जो चेतना और ऊर्जा भरी हुई है वो जागृत होके और पूरे शरीर को फिर से एनर्जाइज करने लगती है। उसी समय जो टॉक्सिन है, जो इवल थॉट्स हैं, यानी जो वासना और जो जितना भी गार्बेज की तरह का है, वो भी धीरे धीरे वहां से वो भागने लगता है। इसीलिए अगर आप योग ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक होने लगता है। बहुतों को ये कहते सुने होंगे आप कि ध्यान के माध्यम से मेरा ये मर्ज चला गया। मैं कभी कभी पढ़ता हूँ, वो तो पीएमसी हिंदी में ही तमाम ऐसे आप देखिए छोटे छोटे सब पोस्टिंग है कि कैंसर तक भी ठीक हो जा रहा है। तो इस क्यों ठीक हो जा रहा है कि प्राणायाम में वो ऋषियों मुनियों ने, दोज हु हैव बीन द टॉप मोस्ट ग्रेटेस्ट कंप्यूटर साइंटिस्ट, उन्होंने वो सॉफ्टवेयर बनाया है। वो प्राणायाम जब हम अभ्यास करते हैं, हमारे शरीर में जागृति पैदा करना, जागृति में इतनी ऊर्जा, इतनी चेतना उसमें भरी रहती है कि शरीर के जो भी विकार हैं वो धीरे धीरे अपने बाहर निकलने लगते हैं। माने टॉक्सिन्स आर डिस्पेल्ड बाय द पावर ऑफ दैट अवेकनिंग of the inner energy and consciousness, that is nothing but reflection of the cosmic energy, cosmic consciousness, that is nothing but God। तो उस तरह से प्योरिफिकेशन होता है। और स्पिरिचुअल सक्सेस का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट जो मिलता है वो इसी बात में है कि आप कितने प्योरिफाइड हैं, शुद्धता आपकी कितना है। अभी 1-2 दिन पहले ही वो पीएमसी हिंदी में पत्री जी का ये कोटेशन आया था कि अगर आप बुद्धि के साथ हमेशा रहेंगे तो आप शुद्ध हो जाएंगे,
और जब आप शुद्ध हो जाएंगे तो आप बुद्ध हो जाएंगे। तो शुद्धिकरण, क्योंकि कभी कभी ये सवाल उठ सकता है कि क्या ऐसी शर्त है जिसको जिसको पूरा करने से हम बुद्ध बन जाएंगे, यानी हम पूर्णतया हम आध्यात्मिक चेतना में प्रवेश कर जाएंगे। तो उसका मतलब यही है, आपकी शुद्धता, प्योरिफिकेशन। हमारा प्यार जो है वो पूरा पूरा एकदम शुद्ध होना चाहिए। प्योर लव, प्योर पीस, प्योर डिजायर, ये सब जब हम डेवलप करेंगे, तभी जाके हम ईश्वर के काबिल होंगे। ईश्वर हमें एक्सेप्ट करें अपने नगरी में, अपने घर में, अपने हृदय में। हमें वो में हमारे हृदय में बैठे हैं, लेकिन उनका भी तो हृदय है। उसमें हमको प्रवेश कर परमिशन तब देंगे जब हम प्योर हो जाएंगे। ये भी जान लीजिए कि ईश्वर ने, भगवान कृष्ण ने बहुत क्लियर कह दिया है कि मैं न किसी का दुश्मन हूं, न किसी का दोस्त हूं। ये बड़ा अच्छा टॉपिक है। मैं न किसी का दुश्मन हूं, न किसी का दोस्त हूं, मेरे लिए सब बराबर हैं। अब ये सवाल कितने मजेदार सवाल आते हैं कि लेकिन भक्तों के लिए तो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं, सब कुछ तोड़ देते हैं। जैसे भीष्म की प्रतिज्ञा की बात महाभारत में आती है। सवेरे उठ के पूरे कुरुक्षेत्र में चारों तरफ एकदम एकदम फर्स्ट न्यूज ऑफ द डे ऑफ द मॉर्निंग वाज दैट कि भीष्म ने प्रतिज्ञा की है कि जौन आज हरि अस्त्र गहावो, गंगा पुत्र न भीष्म कहाऊं। अगर आज मैं कृष्ण को, हरि को आज अगर अस्त्र न उठवा दिया तो मेरा नाम गंगा भीष्म नहीं, गंगा पुत्र भीष्म नहीं, मैं भीष्म नहीं। तब हल्ला हो गया चारों तरफ कि अब क्या होने वाला है। और वो इसलिए किया था इन्होंने कि उसके एक दिन पहले दुर्योधन ने उनको बहुत कुछ तमाम बातें कह दिया था। वो तो डांटने लगता था पितामह को कि आप तो लड़ाई लड़ नहीं रहे हैं, आप सेनापति हमारे सेना के बने हैं, लेकिन आप तो दिल से मानते हैं पांडवों को। तो ये सब बातें थी। तो उस दिन बहुत ज्यादा उसने बात कह दिया था। तो भीष्म ने कहा ठीक है, कल मैं वो युद्ध दिखाऊंगा जो तुम देखना चाहते हो। बोले हमारे कितने भाई मर गए लेकिन एक भी पांडव नहीं मरा। तो दुर्योधन हमेशा भीष्म को ऊपर दोषारोपण करता रहता था। तो उसी उद्वेग में आकर के भीष्म ने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं ईश्वर को, हरि को, कृष्ण को मैं आज हथियार उठा दूंगा। तो उसके बाद अब ज्यादा कहानी में समय नहीं देना है। प्रचंड युद्ध होने लगा और भीष्म जो थे वो अर्जुन ही पहले मिले तो अर्जुन से युद्ध शुरू कर दिया। बहुत जोर का युद्ध होने लगा। भीष्म तो बहुत बड़े योद्धा थे। अर्जुन और भीष्म अगर युद्ध करने लगे तो वो कभी नहीं खत्म होगा युद्ध, कभी नहीं खत्म होगा। अब इसके बाद में जब वो इतना जोर युद्ध होने लगा कि अर्जुन धीरे धीरे तिल मिलाने लगे। अब उनके भीष्म के बाणों के सामने अंत में उन्होंने क्या शुरू किया कि अर्जुन हाथ उठाते, धनुष लेते थे, तुरंत धनुष की वो जो है डंडी काट देते थे, डोरी काट देते थे। बाण दिया हाथ में, बाणों को ही काट दिया। अब अर्जुन अपना धनुष साध नहीं पा रहे हैं, प्रत्यंचा चढ़ा के बाण भी नहीं लगा पा रहे हैं, तो क्या युद्ध करेंगे। अब भीष्म ने इस तरह की भीषण परिस्थिति वहां पैदा कर दिया, इतना जोर युद्ध किया। अर्जुन का कोई उनकी अक्ल काम नहीं रही है। उसी समय कृष्ण जो थे वो एक क्रोध का प्रदर्शन करते हुए क्रोधित होकर के वो रथ से कूद पड़े और भीष्म की तरफ एक रथ का पहिया लेकर के टूट पड़े उनके तरफ। अब अर्जुन तो तुरंत रथ से कूद के उनके दोनों पैरों को पकड़ दिया अर्जुन ने कृष्ण के कि हे केशव, ऐसा मत कीजिए, पूरा तीनों लोक जो है वो ध्वस्त हो जाएगा, सब जगह हाहाकार हो जाएगा, सब सर्वनाश हो जाएगा अगर आप क्रोध करेंगे। वो पीछे पकड़ के आए, थोड़ा कृष्ण आगे बढ़े और अर्जुन उनके पैरों को पकड़ के जमीन पर उनको पकड़ के बैठे हुए हैं।
इतने में भीष्म ने अपने धनुष बाण को रख दिया और हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि बस मैं यही चाहता था, आप धन्य हैं, हो गया मैं जो चाहता था, यानी आपकी प्रतिज्ञा मैंने तोड़ दिया, अब नहीं, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा अर्जुन से जिस तरह कर रहा था। तो मतलब ये कि कृष्ण की प्रतिज्ञा थी कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा महाभारत युद्ध में, उस प्रतिज्ञा को उन्होंने तोड़ दिया, इसलिए कि उस प्रतिज्ञा को तोड़कर ही वे, उनके भक्त जो हैं, उनके प्रिय जो हैं भीष्म, उनकी प्रतिज्ञा पूरी होगी। तो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दिया और भीष्म की प्रतिज्ञा को पूरी करने दिया। तो मतलब ये कि भक्त के साथ इतना करते हैं। तो मैं अब आ रहा हूं उस पॉइंट पर, हम जहां से आ रहे हैं कि ईश्वर न किसी का दुश्मन है न किसी का दोस्त है, तो वो बात अपनी जगह सही है। इस तरह का भक्त को फेवर दिखाने वाली स्थिति में ऐसा लगता है कि भगवान उसको ज्यादा मानते हैं भक्तों को, और जो भक्ति नहीं करते उनको उतना नहीं मानते हैं, ऐसी बात है नहीं। वो भक्त लोग जो हैं अपनी भक्ति के बल पर ईश्वर की जो दया है, कृपा है, उसको वो ग्रहण करते हैं, उसको अपनी ओर टान लेते हैं। जैसे सूर्य उगता है और चारों तरफ सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है, जो सूर्य के प्रकाश में खुले आकाश में बैठा है उसको प्रकाश मिल रहा है, जो घर में बैठा है उसको नहीं मिल रहा है। उसके घर का छत्ता है, छत्ता के ऊपर जाके तब फिर वहां ईश्वर का प्रकाश है। तो इस तरह से हम अपने कर्म, अपने गुण, अपनी प्रार्थना के माध्यम से ऐसा हम वहां पे परिवेश तैयार करते हैं अपने शरीर में, कण कण में हम वो, जैसा कि मैंने बताया थोड़ी देर पहले, अपने कण कण में हम वो चेतना, वो ऊर्जा पैदा करते हैं कि उससे हमारे शरीर में वो जो भौतिक शरीर की बातें हैं, जो भौतिक जगत की बातें हैं, वो सब वहां पे खत्म हो जाती हैं। हम पूर्णतया शुद्ध रूप में वहां जब ईश्वरीय वातावरण में, परिवेश में अपने को प्रवेश कराते हैं, तो अब हम देख, उससे हम पूरा प्रभावित होते हैं, उसका रसास्वादन करने लगते हैं। आज भी अब हम लोग यहाँ पर कोई बात मैं कुछ कह रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, हम लोग इस हालत में बैठ के सत्संग कर रहे हैं, लेकिन हमारे शरीर में भौतिक रूप का जो शरीर है वही भाव है। लेकिन जब हम गहरे ध्यान में चले जाते हैं तो हमारा भाव बदल जाता है। इसके माने वो ईश्वर की जो दिव्य शक्ति है, जो चेतना है और जो ऊर्जा है, हम उससे पूरा पूरा जैसे कोई स्नान कर रहा हो, हैविंग बाथ विद पीस, लव एंड जॉय ऑफ गॉड, तो उससे जैसे हम अपने को नहा रहे हैं, तो वो अब फील होने लगता है। तो उसको फील कैसे हुआ? हमारी साधना के बल पर फील हुआ है। और उनकी कृपा जो है वो भी अपने एक नियम से चलती है। तो चूंकि हमने उस नियम के अनुसार अपने को उतना शुद्ध किया है, इसलिए ऑटोमेटिक वो दोनों एक हो जाता है। ये चर्चा ऐसी है कि समय समय पर हमेशा चलती रहेगी कि ईश्वर न किसी का शत्रु है न किसी का मित्र है, फिर भी भक्तों को देखा जाता है कि अहेतु की कृपा ईश्वर से उनको मिलती रहती है। इस पर हम फिर चर्चा कभी करेंगे। तो ये बात रही प्राणायाम की, स्पाइन सीधा करके बैठने की। प्राणायाम के बाद आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब ये कि इंद्रियों को उनके विषयों से अलग करना। जैसे आंखों को बहुत सुंदर चीजें देखने में अच्छी लगती हैं, अच्छा फूल हो, अच्छा व्यक्ति, उसका चेहरा सुंदर हो, और इसके बाद में जो भी अच्छा लगता है देखने में, वो आंख को अच्छा लगता है। तो अगर वो बहुत ज्यादा किसी चीज को देखते देखते, उसको पसंद करते करते अगर आसक्त हो गया, आसक्ति आ गई, तब उसकी साधना किसी भी तरह से एक भी कदम आगे नहीं बढ़ पाएगी। अनासक्ति योग एक बात लाई गई है गीता में। अगर आसक्ति आप किसी चीज के साथ में है तो ईश्वर को आप नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसलिए आंखों को वो सुंदर सुंदर जो दृश्य हैं
उनके तरफ से धीरे धीरे हटाना होगा। यानी सामने आ गया, देख लिया, आनंद ले लिया, सामने नहीं है उसको भूल गया। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ माइंड आउट ऑफ साइट। एक तो बड़ी प्रचलित कहानी है, इस कॉलेजों में लड़के लड़कियां बहुत बोलते हैं कि जब सामने आए तो देख लो, जम के देख लो, लेकिन जब चला गया या चली गई अब उसको भूल जाओ, उसको हमेशा कैरी मत करो। एक कहानी छोटी से आप सुने होंगे, एक कोई रास्ते में एक नाला पड़ता था, उसमें पानी जमा हुआ था, तो उसमें लोग अपना कुछ लगता है घुटने के ऊपर तक पानी रहा होगा इस तरह का, तो अपना लोग कपड़ा ऊपर उठा करके और उसको उसको पार करते थे। तो इस तरह से वहां पे दो सन्यासी जा रहे थे, वो लोग जाने वाले, तभी एक लड़की वहां आके खड़ी हो गई। अब वो खड़ी थी, बोली हम कैसे जाएंगे। उसको कोई अड़चन रही होगी, तरह तरह के पहनावे हैं, कपड़े हैं, उस तरह की वो डिटेल में नहीं जाना है। तो उसके बाद में वो बोले क्या बात है, उसने हेल्प मांगी कि मुझे भी जरा पार करा दीजिएगा। तो उन लोगों ने उस लड़की को उस पार कर दिया, उस पार ले जाके बैठा के उसको वहां ले जाके पार करा दिया, फिर वो लोग चले गए। ये कहानी आप सुने होंगे कई रूपों में, जैसे कहीं ये भी कहा जाता है किसी बहुत बड़े ऋषि के दो शिष्य थे, वो दोनों जा रहे थे, तो उन लोगों ने उसको पार कराया था। कोई सन्यासी ऋषि, इस तरह से हमें इसका जो सूत्र है उसको लेके चलना है। तो उन दोनों ने उसको पार कर दिया। इसके बाद में तब फिर आगे जब गए हैं, अब वो पार कर दिया तो लड़की अपने रास्ते गई, और वो दो स्पिरिचुअल लोग जो हैं, जो साधक कह लीजिए, दोनों साधक अपना अपने रास्ते गए। तो जिस साधक ने उसको पार कराया था वो, और दूसरा साधक साथ में था, वो भी साथ साथ में था, दोनों ने देखा इस बात को। इसके बाद दो में एक जिसने पार किया था, वो उसको पार कर दिया, वो अपने रास्ते गई, उसके बाद वो उसको अब भूल गया। अब उनका जो काम है, साधना कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, जो कि एक साधक सारा दिन करता है, इस तरह हुआ। लेकिन उसके बाद में जब गए हैं वहां, तो शायद अपने जो गुरु उनका था उनके सामने बैठे हैं दोनों, तो वहां पूछ रहे थे कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे गए, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या हुआ, सब बताने लगे। तो उसके बाद में वो जो साथ में था उसने कहा गुरु जी हम लोग आ रहे थे, तो अक्सर कुछ आश्रम में इस तरह की बातें पालन की जाती हैं कि शिष्यों को गुरु का ये की चेतावनी रहती है कि औरतों से दूर रहो, या अगर वहां पर औरतें लड़कियां साधक हैं तो तुम मर्दों से दूर रहो, इस तरह की इस बात का बड़ा महत्व भी है। तो इस तरह से वो पूछे, तो जो साथ में था वो उसने साधक ने कहा कि आ रहे थे हम, तो एक लड़की वहां पर थी मिली, वो जो नाला बह रहा था, तो इसने उस लड़की को अपने हाथों में उठा करके उस पार किया। तो उसके बाद में उन्होंने पूछा ऐसी बात कही ना, तो उससे पूछा कि जो पार किया था कि तुमने उसको पार कर दिया, और कुछ नहीं सोचा, कोई दूसरा उपाय हो जाता, कोई दूसरा कोई आ जाता ले जाता। तो बोला ऐसा है कि गुरुजी ये तो अभी बोल रहे हैं तो हमको ख्याल हो रहा है, इस इसके माने कि ये तो उसी समय से अब तक इनके दिमाग में वो लड़की अभी चल रही है। मैं तो उसको पार किया, अब पार करने के बाद फिर भूल गया। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। निगाहों के सामने नहीं है तो मन में भी नहीं है, अगर मन में नहीं है तो निगाहों के सामने वो नहीं रहेगी। इसी तरह से अनासक्ति योग है। और हमें ये सब आसक्तियां जो हैं, अटैचमेंट से हमको इसी तरह से डील करना चाहिए। तो वो जो उसने पार किया, वो पार कर दिया, जब तक पार किया, जब तक अपने हाथों में लिए था तब तक तो उसके एकदम नजदीक में था, उसको अपने गोद में ही लिया हुआ था। लेकिन जब उसको वहां उस पार जाके अपने हाथों में जो रखा था उतार दिया, उसके बाद उसे भूल गया। और एक जो उसको छुआ भी नहीं था, वो अभी भी सारा दिन बीतने के बाद भी अपने दिमाग में उसको लेके चल रहा है। ये बात ख्याल रखिएगा, हमेशा ख्याल में रखिएगा। जो चीज को मन में बसाते हैं, हृदय में बसाते हैं, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है हमारी साधना पर।
और जिसको मन में किसी समय आया, आंखों के सामने पड़ा, उसको देख लिया, उसके बाद हम आगे बढ़ गए। अब वो देखा, जब देखा, देखने के बाद अब फिर नहीं देख रहा हूं। अब तो मैं देखूंगा तो उसे इन आंखों से नहीं देख पाऊंगा, मन की चक्षु से देख, तीसरी आंखों से ही देख पाऊंगा। तीसरी आंख बनी है साधना में देखने के लिए, ईश्वर को देखने के, जो इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। तो ये बात रही कि भगवान की जो भक्ति है, वो भक्ति भक्तों को वो अनुभव देती है, वो शक्ति देती है, जिससे वो ईश्वर को हर जगह देख सकते हैं और दूसरी अन्य मायावी चीजों को हर जगह उसे भुला सकते हैं। तो ईश्वर के सब बराबर है। ईश्वर जितना संत को प्यार करता है, उतना ही वह एक असंत को प्यार करता है, यानी कि अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी को भी उतना ही प्यार करता है। थोड़ा यहाँ प्रसंग आ रहे हैं तो मैं साधना की बातें हैं, मैं उनमें प्रवेश करता जा रहा हूँ। तो जैसे अब ये बात सवाल उठती है कि हमेशा सततम कीर्तयन्तो माम, कृष्ण ने कहा है गीता में, अर्जुन से कहा है। अर्जुन युद्ध कर रहा है, तभी बोल रहे हैं कि लगातार मेरा अनुभव करो, मेरा मेरा ख्याल करो, कीर्तन करो। सततम कीर्तयन्तो माम एक है, दूसरा है माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा लगातार स्मरण करो और युद्ध भी करते रहो। अब ये तो कितना बड़ा काम है, कितना कठिन काम है। हमेशा स्मरण करो, तो इसमें जाके भक्तों की कोई अपनी गप सप करते होंगे, तो ऐसे सवाल कि तब तो फिर कंस तो उनको रात दिन हमेशा ख्याल में रखता था। कंस जब समझ लिया कि वो देवकी का जो पुत्र है वो वही मेरे वध का कारण बनेगा, तो रात अब तो उनको मारने के रूप में चला। जब पूतना चली गई, पूतना को भेजा कि जाके तुमसे विष पिला दो, विष पान करा दो, वो गई। गई आंगन में, जब अकेले देखा कृष्ण को, तो उसने अपने स्तन में विष लगा के व्यवस्था करके गई कि विष पिला दूंगी, वो बच्चा मर जाएगा। लेकिन वो बच्चा तो सच्चा निकला, इतना सच्चा निकला कि वो तो विष भी पी लिया, उसका दूध भी पी लिया, उसके शरीर का सारा खून भी पी लिया और उसकी डेड बॉडी को वहां पटक दिया आंगन में। तो जब ये सब हो गया, तब अब कंस ने सोचा कि अब तो मुश्किल है, अब बचना। इसके माने वो इतना पराक्रमी है, लेकिन इतना ज्यादा जलन ईश्वर से थी उसको, रावण को जैसे थी, कि वो अंत तक उसने यही कहता था कि जो जो तापसी बालक आए हैं, तापस बालक जो आए हैं जंगल में, वो नारायण के अवतार हैं, ये वो मानने को तैयार नहीं होता था अपने अंतःकरण में। तो वही बात यहाँ थी। अब कंस जो था, किस तरह से उस बालक का अंत किया जाए, तो इसलिए वो रात दिन ख्याल में रहता था, सोता नहीं था, रात दिन कृष्ण का ख्याल करता था कि कैसे इसे खत्म किया जाए। अब यहाँ सवाल उठा कि भक्तों को तो कहा जाता है कि सतत हमारा स्मरण करो, अपने काम में रहो तभी हमारा स्मरण करो, यानी काम करते रहो, नाम जपते रहो। इस बात, ऐसी बात है, तो फिर अब इसका क्या होगा, क्या फर्क हुआ? तो इसका उत्तर भी ये है, कृष्ण ने गीता में कहा है कि जे जथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजाम्यहम्, जो मुझे जिस भाव से भजता है, मैं भी उसके साथ उसी तरह का बर्ताव करता हूं। तो भक्त तो भक्ति के साथ में अपनी भक्ति को और गहराई प्रदान करने के उद्देश्य से भक्त कृष्ण को, ईश्वर को हमेशा भजता रहता है। और कंस क्या रूप में भजता हमेशा वो भी है, हमेशा उनका ख्याल कर रहा है, लेकिन उसका भाव ये है कि इसको कैसे खत्म किया जाए, इसको कैसे खत्म। तो वहां उस तरह से अब वो दुश्मन के रूप भाव से हमको हमेशा ख्याल कर रहा है, स्मरण कर रहा है, तो मैं उसे दुश्मन के रूप में ही मिलूंगा। और उसका वध उन्होंने कर ही दिया। आप जानते हैं जब कृष्ण बलराम गए थे, उसके बाद उससे कुश्ती हुई, वो बालक जैसे दिख रहे थे कृष्ण, वो इतना बड़ा राक्षस, इतना बलवान राक्षस, इतना बड़ा पहलवान, उससे कुश्ती नहीं हुई, थोड़ी सी कुश्ती हुई, उसके बाद में उसको उन्होंने मार डाला।
तो इस तरह से जो जिस भाव में रहता है उस भाव में ईश्वर रिसीव करते हैं। तो साधना में ये जो आध्यात्मिक जो तत्व हैं उनको समझने के लिए हमें विवेक की जरूरत पड़ती है। अगले किसी एक प्रसंग जब खत्म होगा तो हम धर्म पर चर्चा एक दो सत्संग में चलाएंगे, तो उसमें वो चीजों को मैं और समझाऊंगा कि ये जो उसके तत्व हैं उनको समझना पड़ता है, इसीलिए गुरु की जरूरत पड़ती है। गीता के जो श्लोक हैं उनकी कई तरह की व्याख्याएं हैं, पारिवारिक व्याख्या, सामाजिक व्याख्या, उसके बाद में साहित्यिक व्याख्या, नैतिक व्याख्या, तब जाके सबसे बाद में आती है आध्यात्मिक व्याख्या, यौगिक व्याख्या। यौगिक व्याख्या किया है परमहंस योगानंद की, जो गॉड टॉक्स विद अर्जुना बोल के दो बड़े बालों में गीता उन्होंने लिखी है, उसको पढ़िए आप। तो इस तरह से और संतों ने लिखा है। तो इस तरह से जब हम उसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद समझ में नहीं आती है, तब हमें वो सिद्ध पुरुष बताते हैं कि उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब क्या हुआ। अभी देखिए पूरा साहित्यकार सब उलझे हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। जब हिंदुत्व वाला आंदोलन तेज चला तो ऐसी ऐसी चीजों को खोज करके सब जगह रखा जाने लगा, इस पर तर्क वितर्क कुतर्क सब होने लगे, लेकिन उसका अर्थ समझाने वाले समझा भी दे रहे हैं। तो इसी तरह से हमें समझना होगा। लेकिन इस सब धर्म ग्रंथ और पोथी पढ़ने की तरफ मैं ज्यादा आपको आकर्षित नहीं करूंगा। 2.5 अक्षर पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ने का तरीका यही है, खूब पूरे मन लगा करके जाप करो, कीर्तन करो और ध्यान करो, तो 2.5 अक्षर जो प्रेम होगा। वो 2.5 हजार पन्ने की जो किताबें हैं उनको पढ़ने की कोई जरूरत आपको नहीं है।